जीवन में जब हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है तो कई बार हम यह सोच बैठते हैं कि दुनिया हमारे बिना अधूरी है। हमें लगता है कि हमारी वजह से ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को अपनी अहमियत होती है और हर कोई भी अकेला इंसान या वस्तु जीवन का संपूर्ण नहीं बना सकता है। यही सीख हमें एक साधारण सी मटके की कहानी से मिलती है जो रास्ते पर रखा था। एक गांव के मुख्य रास्ते पर एक बड़ा सा मटका रखा हुआ था। उस मटके को गांव के लोग पानी भर कर रखते थे ताकि रास्ते से गुजरने वाले यात्री, किसान, मजदूर, यात्रीगण अपना प्यास बुझा सकें। गर्मियों के दिन में तपती धूप, धूल भरी हवाएं और पसीने से भीगे मजदूर जब वहां से गुजरते तो उस मटके का पानी निकालकर पीते और तृप्त हो जाते। धीरे धीरे मटके को यह महसूस होने लगा कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कोई भी प्यासा आदमी पानी नहीं पी पाता। मेरी वजह से लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। समय के साथ मटके के भीतर एक घमंड घर करने लगा। वह सोचने लगा, मैं इस गांव का सबसे बड़ा उपकारक हूँ। मेरे बिना तो कोई जी ही नहीं सकता। लोग मेरी वजह से ही खुश हैं। उसकी यह सोच इतनी बढ़ गई कि उसने भगवान तक से कहना शुरू कर दिया, हे ईश्वर, देखो मैं कितना महान हूँ। पूरे गांव का प्यास बुझाने का काम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ तो सब मर जाएंगे। रास्ते से गुजरने वाले यात्री जब मटके से पानी पीते तो धन्यवाद भगवान, यह धन्य है जिसने यह पानी रखा कहते, लेकिन मटके ने इन शब्दों को गलत तरीके से समझ लिया। उसे लगा लोग उसी की बड़ाई कर रहे हैं। असल में लोग उस किसान या गांव वाले को धन्यवाद दे रहे थे जो रोज आकर मटका भरता था। लेकिन मटका इस सच्चाई को समझ नहीं पाया। वह किसान जो हर सुबह खेत जाते समय उस मटके में पानी भरता था, बड़े ही निष्ठा से यह काम करता। गांव के लोग भी कभी कभी मटके का देखभाल करते, लेकिन मटके को लगता पानी मैं खुद देता हूँ, लोग मेरे कारण ही खुश हैं, मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ। एक दिन किसान बीमार हो गया और मटके में पानी भरना भूल गया। सूरज चढ़ा, गर्मी बढ़ी, यात्री आते रहे, लेकिन मटके में पानी नहीं था। जो यात्री आते मटके को हिलाता और निराश होकर आगे बढ़ जाता। मटके के अंदर बेचैनी हुई। वह सोचने लगा, आज लोग मुझसे पानी क्यों नहीं ले रहे? कल तक सब मेरी तारीफ करते थे, पर आज क्यों खाली लौट रहे हैं? शाम तक मटके को समझ में आ गया, असल में मेरी अहमियत पानी की वजह से है। अगर पानी ना हो तो मैं तो केवल एक मिट्टी का बर्तन भर हूँ। मेरी शोभा और सम्मान उस पानी से है जो कोई मेरे अंदर भरता है। उसे एहसास हुआ कि वह अकेले कुछ नहीं है। अगले दिन किसान फिर से आया और मटके को पानी से भर दिया। यात्री फिर से खुशी खुशी पानी पीने लगे, लेकिन अब मटका बदल चुका था। वह मन ही मन सोचने लगा, सचमुच मैं महान नहीं हूँ, महान तो वह है जो मुझे भरता है। मेरी अहमियत तभी है जब मैं किसी का प्यास बुझा सकूँ, खाली होकर मैं किसी काम का नहीं। अब मटका अपना घमंड से मुक्त हो चुका था। उसने समझ लिया, जीवन में कोई भी अकेले महान नहीं होता है। हर किसी की अहमियत दूसरों से जुड़ी होती है। जो हमें भरते हैं, जो हमें सहारा देते हैं, असली श्रेय उन्हीं को जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमारी कीमत अक्सर दूसरों के सहयोग और आशीर्वाद से होती है। जो घमंड करता है वह खाली मटके की तरह हो जाता है। नम्रता और आभार से सच्ची महानता है। कहानी आपको प्रेरित करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।